नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए यूट्यूब वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में बात करेंगे। राजस्थान में सरकारी स्कूलों में चलने वाले सभी पुस्तकों में जो आरबीसी की पुस्तक मुख्य रूप से होती है और जो एनसीईआरटी की पुस्तक है, उनमें भी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है और भारतीय संविधान के जो मूल कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उनको किताब के प्रियम्बल को किताब के फर्स्ट पेज में ऐड कर रखा है और जो मूल कर्तव्य हैं उनको भी इसमें ऐड कर रखा है। पहले लास्ट में रहते थे मूल कर्तव्य, लेकिन बहुत सारी किताबों में दोनों को, एक तरफ मूल कर्तव्य और एक तरफ भारतीय संविधान की प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया है। तो आज हम बात करेंगे कि इस भारतीय संविधान की प्रस्तावना को यहाँ पर क्यों सम्मिलित किया गया है। ठीक है, जब हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पढ़ते हैं, तो मूल कर्तव्य संबंधी जब बातें चलती है तो उसमें एक संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976। इंदिरा गांधी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने संशोधन किया था, जिसको लघु संविधान संशोधन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा अमेंडमेंट्स किया गया था। ठीक है, तो भारतीय संविधान या संविधान सभा में जब संविधान का निर्माण हुआ था तब मूल कर्तव्य हमारे संविधान में नहीं जोड़े गए थे। ठीक है, बाद में सोवियत संघ यूएसएसआर से प्रेरणा लेकर 1974 में भारतीय संविधान में 10 कर्तव्य जोड़ते हैं और वर्तमान में संविधान में कुल जो कर्तव्य है उनकी संख्या 11 है। ठीक है, तो मैं इसको विस्तार से तो बात नहीं करूंगा, क्योंकि एक आध दिन हम जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उनसे रिलेटिव एक क्लास लेंगे और जितने भी प्रश्न बनने की संभावना है, ठीक है, यूपीएससी तक, उन सबको प्रयास करेंगे कि इस तरह से प्रश्न बनने की संभावना है। ठीक है, लेकिन जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है, उस समय संविधान में संशोधन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसको बोलते हैं JS वर्मा समिति। ठीक है, जब अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के पीएम थे तब, तो JS वर्मा समिति की सिफारिशों पर JS वर्मा समिति ने कहा था कि इन मूल कर्तव्यों को अधिक से अधिक लोगों में, जनता में, ठीक है, प्रचारित करने के लिए हमें जो भी गवर्नमेंट की बच्चों के लिए जो पाठ्य पुस्तक होती है, उन पाठ्य पुस्तकों में फ्रंट और एंडिंग पेज में कहीं न कहीं मूल कर्तव्य और जो ये प्रियम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उनको जोड़ना चाहिए, ताकि विद्यार्थी इनको पढ़े, अध्यापक इनको पढ़े और जो मूल कर्तव्य है उनका पालन किया जाए। ठीक है, तो भारतीय संविधान में इसी तरह से जो भाग 4 क है उसमें 51 क, ठीक है ना, उसमें टोटल 11 मूल कर्तव्य वर्तमान में प्रेजेंट है। ठीक है, तो कभी हम मूल कर्तव्य के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं आज बात करूंगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। ये मेरे पास कक्षा 9th की राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, जो कि राजस्थान की हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास से संबंधित है, उनको मैं मेरे पास पड़ी है। मेरी भांजी की थी तो मैंने अभी ला के देखा, तो जितने भी पुस्तक हैं आरबीएससी की, उन सभी पुस्तकों के फ्रंट पेज पे या फर्स्ट पेज पे भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उल्लिखित किया गया है। तो हमें डेली मॉर्निंग उठते ही या जब भी इस किताब का इस वाचन करें तो सबसे पहले 1 मिनट का ही समय लगता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने में। ठीक है, तो हमें इनको पढ़ना चाहिए।
ठीक है। बाकी ये प्रतियोगिता परीक्षा होती है, उनमें भी यहाँ से प्रियम्बल से रिलेटिव कहीं न कहीं एक आध प्रश्न हमेशा हर एग्जाम में रहता है। आरपीसी का सबसे बड़ा एग्जाम आरएस तक में प्रीलिम्स में भी एग्जाम में पूछा गया और मेंस एग्जाम में भी इसके बारे में लिखने का आता है। पिछले 2018, 21, 23 सभी मेंस एग्जाम में प्रियम्बल से 2 मार्क्स का 15 शब्दों में लिखने के लिए क्वेश्चंस आया हुआ है। ठीक है। तो सभी अभ्यर्थी जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मेरा एक आग्रह है विनम्र कि आप इस संविधान की प्रस्तावना को पूरा याद कर ले। ये याद हो जाए, डेली पढ़ा करें आप तो। आप जहाँ आपकी टेबल कुर्सी है पढ़ने की, वहाँ सामने चिपका दे। एक तरफ भारतीय संविधान की प्रस्तावना को चिपका दे, दूसरी तरफ जो मूल कर्तव्य है उनको चिपका दे और डेली 2 मिनट का समय दिन भर में स्टार्टिंग का समय उन्हें दे देना चाहिए, क्योंकि एक तो हम अपना कर्तव्य का पालन भी करेंगे, ठीक है ना? और साथ में जो हमारे प्रतियोगिता परीक्षा में उपयोगी चीज़ें वो भी हमें याद रह जाए, तो हमारे प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं रहे, ठीक है ना? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में मैं बताना चाहूँ, मैंने बहुत हज़ारों बार, शायद 1000 बार से ऊपर पढ़ ली इस संविधान की प्रस्तावना को, बहुत बार। जब भी मैं इन पुस्तकों को हाथ में किसी भी प्रकार की लेता हूँ और जैसे मैं ओपन करता हूँ, मुझे जब प्रस्तावना नज़र आती है, तो इस प्रस्तावना को मैं पढ़ ही लेता हूँ, ठीक है। इसलिए इस प्रस्तावना को अगर मुझे मौखिक रूप से बोलने का कोई बोल दे तो मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा, उतने में इस प्रस्तावना को खत्म कर सकते। इसका मतलब डेली पढ़ने से हमें चीज़ें याद हो जाती, ठीक है। तो कभी क्लास लेके इसके बारे में डिटेल से प्रश्न उत्तर भी करवाएंगे कि भारतीय जब संविधान निर्माण हुआ था, तब प्रस्तावना को लेकर संविधान सभा के जो सदस्य थे, उनमें किस प्रकार की बहस हुई, ठीक है। और संविधान की जो प्रस्तावना है, उसमें जो महत्वपूर्ण शब्द दूसरे देशों से ग्रहण किए गए, ठीक है, तो उनको लेने की वजह क्या थी, ठीक। जो उद्देशिका बोलते हैं, कब प्रस्ताव संविधान और उस बाद में उसमें अब तक कितने संशोधन हुए हैं। 1976 में जब 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, तो इसमें कौन-कौन से 3 शब्द जुड़े गए हैं, ठीक है। और प्रस्तावना को याद रखना क्यों ज़रूरी है? प्रस्तावना को याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम जैसे आरपीसी का आरएस या बहुत सारे आरपीसी जब एग्ज़ाम लेती है, तो उसमें संविधान की प्रस्तावना से शब्दों को क्रम वाइज लिखने के लिए यहाँ अपन को उसमें ऐड करने के लिए पूछ लेते हैं। मान लो जैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, ठीक है? उसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, ठीक है? 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख कर रखा है। तो वहाँ क्रम दे देगा कि पहला न्याय कौन-सा है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या फिर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक या फिर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए जो प्रस्तावनाएँ या जो मूल कर्तव्य है, उनको पूरा-पूरा याद करना चाहिए। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, तो उसमें जो प्रथम कर्तव्य, मूल कर्तव्य, उसमें ऐसा दे दिया गया कि जो प्रथम मूल कर्तव्य है, उसमें किन-किन महत्वपूर्ण शब्दों का उल्लेख किया गया है, जिसमें राष्ट्रध्वज है, संस्थाएँ हैं, ठीक है? राष्ट्रगान है, ठीक है? तो ये शब्द है, वहाँ पर फिर अगर आ गया राष्ट्रगीत है क्या? वहाँ पर राष्ट्रगीत को ऐड नहीं कर रखा है, ठीक है? इसके बाद ऐसा कौन-सा मूल कर्तव्य है जिसमें लोगों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए कहा गया है, ठीक है? ऐसा 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 कौन-सा मूल कर्तव्य है जहाँ पर ये बताया गया कि हमें हिंसा से दूर रहना चाहिए, ठीक है? तो इस प्रकार के प्रश्न तभी होंगे जब हम उसको पूरा-पूरा याद कर लेते हैं, ठीक है? तो आज से आप सभी जब भी पढ़ाई करोगे, तो सबसे पहले 1 मिनट का समय दूँगे आप, जो प्रस्तावना है उसको पढ़ने में, और लगभग 1-2 मिनट का समय दे दूँगे आप जो मूल कर्तव्य है, उनको सिर्फ़ पढ़ना है, याद नहीं करना है, आप डेली पढ़ना है। अपने आप आपको 21 1 मंथ के पहले ऐसे रीडिंग मारनी है, पूरी-पूरी याद हो जाएगी आपको 21वें दिन पे, ठीक है ना? तो जो प्रस्तावना है प्रिएम्बल, उनको मैं एक बार आपको सुना के बताता हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार
अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है, तो ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना को मैंने पढ़ने का प्रयास किया। ठीक है, और इतना फास्ट पढ़ूंगा आप 30 सेकंड में भी पढ़ सकते हो, सुना सकता हूँ। ठीक है, तो आपको डेली डेली इसको पढ़ना है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, संविधान में एक बार संशोधन किया गया था। ठीक है ना, और बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। अगर पढ़ाने लग जाऊंगा तो उसमें 1 घंटा 2 घंटे हो जाएंगे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना उसको पढ़ाने। ठीक है, तो आज का मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि जितने भी आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुक है वहाँ पर मुख्य रूप से इंग्लिश में होती है, जो यहाँ पर जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना लिखी होती है वो आप डेली पढ़े, क्योंकि ये हमारे लिए कहीं ना कहीं काम की चीज है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर नीचे 1.2 पूरक अनुपूरक प्रश्न लिखे गए 1 और 2। ठीक है ना, तो उसमें 1976 की जो धारा 2 है, जैसे भारतीय संविधान जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में संविधान सभा द्वारा या अपने जो संसद है उनके द्वारा पारित किया गया था, लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो गया था। लेकिन जब राष्ट्रपति महोदय द्वारा उनके ऊपर हस्ताक्षर किया गया था वो तारीख थी 3 जनवरी 1977। तो ये भी प्रश्न भविष्य में बन सकता है कि भारतीय जो संविधान संशोधन था 42वां 1976 वाला, वो किस तारीख से लागू हुआ, तो वो हो जाएगा 3 जनवरी 1977। बकायदा इसमें तारीख का उल्लेख भी कर रखा है। ठीक है, और यहाँ पर जो 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, समाजवाद अखंडता और गणराज्य। ठीक है, राष्ट्र की एकता। तो ये जो 3 शब्द जोड़े गए थे, उन 3 शब्दों को कौन सी धारा के अकॉर्डिंग जोड़ा गया था। ठीक है, तो वो धारा थी 2। ठीक है, धारा 2 42वां संविधान संशोधन 1976 लागू हुआ था 3 जनवरी 1977 को। ठीक है, तो ये कुछ बातें याद रखना। बाकी ये अगर प्रस्तावना याद हो जाती है तो जो आरपीएससी क्रम वाइज प्रश्न तैयार करने की कोशिश करती है वो प्रश्न हमारे सही हो जाएंगे। ठीक है, तो सभी आज से इस भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जरूर याद करें। अगर वो याद हो जाए तो उसके बाद आप मूल कर्तव्य हैं, पूरे पूरे 11 मूल कर्तव्य आपके मुंह जबान हो जाने चाहिए। ठीक, क्योंकि छठी से लगाकर, छठी क्या पे आई थिंक मेरे को आगे नहीं पता है, छठी से लगाकर जितने भी आगे किताबें हैं उनमें ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अभी लाइट चली गई है इसलिए इस वीडियो को यहाँ पर खत्म किया जाता है। धन्यवाद।